अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कहते होंगे कि 1.5 साल में बंदा सी एंटर कर ले, क्योंकि अगर आपने फर्म में जाना है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना है, तो जितनी जल्दी पेपर पास करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर शाहरुख छापड़ा ने। इनका कराची से ताल्लुक है और इन्होंने एक अटेम्प्ट में 4 पेपर दिए और चारों पेपर पास कर लिए। तो आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम जज़ाकल्लाह महताब भाई फॉर इनवाइटिंग मी। शाहरुख, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल होगा, सीए के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। आपकी पेपर स्ट्रेटजी पे जो पेपर आपने पास किए, ये बताइए कि आप सीए में आए कैसे। महताब भाई, शुरू से जब मैं ओ लेवल्स ए लेवल्स का मेरा बैकग्राउंड है, जब मैं ओ ए लेवल्स कर रहा था तो मेरे फादर का था कि परस्यू करना है तो सीए या एसीसी की तरफ करना है। तो पहले मैंने एसीसी में एंट्री कर ली ओ लेवल्स के बाद, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट वाला आए थे, उन्होंने एडवर्टाइजिंग करी तो मेरा दिमाग बना कि जब 2 साल आपके सेव हो सकते हैं ए लेवल्स के, तो मैं एसीसी में एंटर हो जाता हूँ। फिर एसीसी के फाउंडेशन के मैंने 5 पेपर क्लियर करे। ओके। फिर अबू के दोस्त ने मशवरा दिया अबू को कि अगर बच्चा मेहनत कर ही रहा है तो ज्यादा अच्छी जगह पर करे। ऐसा नहीं कि इससे इसी से कोई लो है, मतलब कि सीए की तरफ ज्यादा बच्चा एफर्ट करेगा तो ज्यादा उसको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, उन्होंने ऐसा कहा। तो फिर फादर ने कहा कि आपको इसी से भी कर रहे थे तो फिर सीए की तरफ आ जाओ। तो फिर मैं ए लेवल्स मैंने करा, प्राइवेट कॉलेज से ए लेवल्स करा, फिर मैं सीए की तरफ आ गया, सीए की तरफ। राइट। चलिए, हम पहले लेवल की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि पहला जो लेवल है वो एमसीक्यूज बेस होता है। तो अभी हम ये बात कर लें कि अगर ग्रुप ए के 4 पेपर को बंदा दे और वो एक साथ दे, प्रिपरेशन भी करनी है, 4 पेपर्स को मैनेज करने का प्रेशर भी है, तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आपने एडमिशन ले लिया कॉलेज में और आपकी प्लानिंग क्या थी, किस तरह के क्या अप्रोच थी, आपकी माइंडसेट था कि ये 4 के 4 पेपर मैंने अटेम्प्ट करने हैं। और अगली अटेम्प्ट जो अभी आपकी करंट चल रही है, उसमें भी आपने 4 के 4 पेपर ही उठाए हैं, ये भी बताइएगा। जी, जब मैं आया था कैफ लेवल के अंदर, तो मेरे दोस्त जो 2-3 सीनियर थे, मैंने उनसे मशवरा करा। सबने कहा कि आप एमसीक्यूज पेपर देकर आए हो तो ये फिजिकली रेटिंग आपकी स्किल्स टेस्ट होंगी, तो हाँ। उन्होंने कहा कि आप 3 पेपर दें या 2 पेपर दें, ताकि आप पहले पेपर क्लियर करें, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, फिर आगे आप 4 पेपर भी दे सकते हैं। हाँ। तो फिर मैंने अपने टीचर से मशवरा करा। तो उन्होंने कहा कि आप 3 पेपर भी दे सकते हो, 4 पेपर भी दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके पास थोड़ा सा अपर हैंड है, क्योंकि ए लेवल बच्चे की इंग्लिश भी थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है हाँ। और अकाउंटिंग पे भी थोड़ी ज्यादा अच्छी ग्रिप होती है बामुकाबला इंटर के बच्चे के। तो फिर मैंने और सोचा कि 4 पेपर लेके देखते हैं कि अगर एग्जामिनेशन डेट तक कवर हो सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकता तो फिर हम 3 पेपर दे के चेक कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने आईक्यू से 4 पेपर ऑप्ट करे थे, सर मुर्तजा काइद और सर अली अहमद और सर केएफए से मैंने 4 पेपर पढ़े थे, एक कैफ कैफ लेवल के ग्रुप ए के। तो सर का पढ़ाने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा था हाँ। कि हम पहले अटेम्प्ट में मैंने क्लियर करे। और मैं बताता चलूं कि पोर्टल ऐसे अपलोड होता था कि जैसे अगर आपकी 2 बजे क्लास खत्म हुई है तो 6 बजे तक या 4-5 घंटे का वो क्लास अपलोड कर देते थे। ठीक ग्रेस है। टाइम वो 24 आवर्स की मांगते थे, हम्म। लेकिन वो क्लास 5-6 घंटे में अपलोड कर देते थे। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा, ये बताइए कि एक तो हमने पर सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेटजी जाननी है कि आपको टीचर्स ने कैसे गाइड किया, आपकी अपनी क्या प्लानिंग होती थी, सेल्फ स्टडी को आपने कितना टाइम दिया। और ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आप पोर्टल की बात कर रहे थे, तो कि आपने ऑनलाइन क्लासेस को परसू किया था या फिजिकल ऑनलाइन, ये मैं पॉइंट नहीं समझा जी, जरा पहले बता दी। मैं पहले मैं क्लियर कर दूं, मैंने चारों सब्जेक्ट फिजिकल पढ़े थे, ठीक क्योंकि है। घर से कॉलेज करीब है तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं था कि ट्रांसपोर्ट का या किसी चीज का। सर के पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि सर क्लास लगाते थे 1.5 से पौने 2 घंटे की। हाँ। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती थी, क्योंकि अगर लंबी क्लास होती है बच्चे की तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, कि फिर एक इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो भी बच्चे के अंदर दिमाग में बैठता नहीं है। तो फिर मैंने फिजिकल क्लास ली थी। फिजिकल क्लास के अंदर वो 5 घंटे मैंने आपको जैसे बताया कि वो वीडियोस भी अपलोड कर देते थे। और पोर्टल की सबसे अच्छी बात ये थी कि ऐसा नहीं कि 2 घंटे की क्लास है या 2.25 घंटे की क्लास है तो वो पूरी अपलोड हो जाती थी। हाँ। वो सेक्शन में, फिर सब सेक्शन में, फिर क्वेश्चन नंबर 1, पास पेपर 1, ऐसे करके तोड़ते थे। तो हमें अगर मुझे रिवाइज करना है, मुझे घर आके अगर मुझे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं उसी पॉइंट को, उसी क्वेश्चन को देख लेता था वीडियो। ऐसा नहीं कि पूरी 2 घंटे की वीडियो देखनी पड़ती थी और फिर टाइम वेस्ट होता था उसके अंदर।
कि क्या देखना था एक और बंदे क्या के नहीं लिए देखना लाइक था। वो कहते थे कि इंटरेक्शन, और बंदा थोड़ा परेशान भी हो जाता है कि बहुत लंबी क्लास है। तो एक्चुअली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने फिजिकल क्लासेस को ऑप्ट किया और साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस की भी उन्हीं क्लासेस की एक्सेस दी गई जो कि आप क्लास में पहले क्लास ले चुके हो। एम आई राइट? उसी क्लास की एक्सेस दी गई, और उसके साथ उन्होंने सर ने फेवर भी ये करी थी कि लास्ट टाइम के जो उनके लेक्चर सारे थे रिकॉर्डेड, अगर कोई बच्चा की पेस तेज है, अगर फास्टली वो कवर कराता है तो वो पे सर ने कहा था कि आप फास्ट पेस पे भी कवर कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो। वरना सर ने इस अटेम्प्ट के भी लेक्चर सेम फीस के अंदर सर ने इस अटेम्प्ट के भी लेक्चर अपलोड कर दिए थे, और जो फिजिकल क्लास चल रही थी उसके भी लेक्चर्स अपलोड हो जाते थे। मैंने बताया ना, जैसे 5-6 घंटे के अंदर उसके अंदर अपलोड हो जाते थे। राइट। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि और एएफसी के बाद, क्योंकि वो एमसीक्यूज हैं, उसके बाद जो FR1 का सब्जेक्ट हम देखें ना और उसका रिजल्ट देखें तो वो अच्छा नहीं आ रहा। 25%, 24, 3 इसके राउंड अबाउट उसकी परसेंटेज आ रही है। तो क्योंकि एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, फिर एक बड़ा पेपर आ रहा है, ग्रुप पे में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। तो खास तौर पे FR1 में आपकी टीचर की और आपकी क्या प्लानिंग थी, किस तरह से आप लेके चले इस सब्जेक्ट को? तो मैं तो भाई, जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस ही पास करवा सकती है। भले आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है, और अगर आप 3 घंटे में, पेपर के 3 घंटे में आप परफॉर्म नहीं कर सके, तो आप न्यूमेरिकल पेपर पास नहीं कर सकते। ये ऐसे ही बात अगर FAR1 की है, अगर हम शुरू के 4 पेपर, कोई बच्चा AF से करके आया या PR से करके आया है, तो वो MCQs पेपर देगा है। MCQs पेपर की प्रेशर की बात बिल्कुल अलग होती है, और KF के पेपर की प्रेशर की बात अलग होती है। में हम पहले ही सवाल देख के बंदे के हाथ खुल जाते हैं, या तो फिर वो अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना शुरू करता है, तो फिर वो अटेम्प्ट कर लेता है। और मुझे सर मुर्तजा काइद ने पढ़ाया था कैफ 1, उन्होंने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करवाई थी। उन्होंने खाली CA के पेपर नहीं, CA के पास पेपर नहीं कराए थे, CCA, ICMA और दूसरे जो बॉडीज हैं, ICAW हो गए, अगर जो जितने लिंकिंग हमारे लेवल तक के सवाल थे, उन्होंने सारे सवाल सॉल्व करवाए थे। और और एक एक कॉन्सेप्ट जो थे वो एक क्लास में पढ़ाते थे, और अगले दिन क्लास में 1 हफ्ते तक रिवाइज करते थे, ताकि वो दिमाग में बिल्ट इन हो जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे को खुद घर जाके मेहनत करनी पड़े। ये सर मुर्तजा कायद थी, ये अच्छी बात थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने क्लास ली और घर में जाके आपने भी प्रैक्टिस की, और फिर जब अगले दिन आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो पिछली जो क्लास में जो उन्होंने पढ़ाया होगा वो रिपीट करते, तो इस वजह से जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा डेवलप हो रही थी आपकी, राइट? जी, अगर न्यूमेरिकल की सब्जेक्ट की बात है, सर ने हमें ये अप्रोच बताई थी कि सर हर सवाल क्लास में सॉल्व करवाते थे, और ऐसा नहीं कि वो खुद ही सवाल पढ़ा और सॉल्व करवाना शुरू कर दिया। सर की ये अप्रोच थी कि सर पहले सवाल पढ़ते थे, हमें 10-15 मिनट का टाइम देते थे कि हम सॉल्व करें, अगर नहीं सॉल्व करते तो सर क्लास में सॉल्व कराते। और सर ने ये भी कहा था कि जो जो सवाल मैं क्लास में सॉल्व करा रहा हूँ, अगर आप घर पे जाके एक दफा वही वही सवाल प्रैक्टिस कर लें, खुद खुद सॉल्व कर लें, तो आपकी कवरेज मुकम्मल हो जाएगी। उन्हें रीजनेबल एश्योरेंस दी थी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो कोई नहीं दे सकता है, मैंने रीजनेबल एश्योरेंस दे दी थी कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो यही अप्रोच करी कि आप फिर, जब सर ने सारे बॉडी के सवाल करवा दिए, तो फिर कोई सवाल बचता ही नहीं करने के लिए। सर ने सारे पास पेपर कराए थे, ऐसे नहीं कि सारे कोई भी पास पेपर अपने पे करने के लिए दे दिया था। 2009 से ऑनवर्ड सारे पास पेपर करवाए थे, तो इसकी वजह से फिर वही सवाल अगर घर आकर प्रैक्टिस कर लें, तो फिर कोई मौका बचता नहीं कि बच्चा फेल हो जाए। अच्छा शाहरुख, ये बताइए कि FR1 की तो आपने अच्छी प्लानिंग बता दी कि जो बंदा अच्छे पास पेपर्स अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर आपकी रिवीजन भी हो रही है, तो और आपके पास एक्सेस भी है कि आप अपने स्टडी मटेरियल को या क्लासेस को दोबारा रिपीट भी कर सकते हो। तो ये मुझे बताइएगा कि बिजनेस लॉ के यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि आपने उसको किस तरह से मैनेज किया, क्या आपके जो टीचर थे उनकी प्लानिंग थी, और किस तरह से आपने उस सब्जेक्ट को लेके चले? सर बिजनेस लॉ मैंने सर काशिफ काशिफ फरीद अब्बासी से पढ़ा था सर से। वो एक लेजेंड सर हैं। उन्होंने जो अभी हम ऑडिट जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो हमारे अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सर हैं, वो उनके भी सर थे। तो वो अच्छा। लेजेंड सर है, उनकी पढ़ाने पढ़ाने का सर ऐसा, पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि वो स्केच बनाए हुए होते थे हर टॉपिक के, और स्केच वो एक दफा पढ़ाते थे, और वो बिल्कुल हमारी लोकल एग्जाम्पल देते थे, स्लैंग एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं ना, स्लैंग एग्जाम्पल देते थे। तो बच्चे को ज्यादा, अगर बच्चे के ऊपर बात आती है तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है, समझ रहे हैं आप? अगर अगर कोई ऑफिशियल एग्जाम्पल देंगे तो उसके मुकाबले में, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह स्केच ऐसे बनाए हुए थे, उनकी बुक बनी हुई थी, और फिर पास पेपर भी करवाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर क्लियर हो गया।
अच्छा, यहाँ पे मैं क्रैमिंग के भी पूछना चाहूंगा कि क्या कोई बिजनेस लॉ में आपने क्रैमिंग अच्छी की है, या आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग ज्यादा बेहतर थी और पास पेपर्स को आपने ज्यादा प्रैक्टिस किया? मेहताब भाई, जो कुछ चैप्टर थे जिसके अंदर क्रैमिंग की जरूरत थी हम्म। वो सर ने बता दिए थे, जो न्यूली एडेड अभी नई स्कीम के बाद ऐड हुए हैं। बाकी सर ने ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिए थे, उसकी हमें क्रैमिंग की जरूरत थी, लेकिन 80% कॉन्सेप्ट आ रहे थे और 20% क्रैमिंग हमें जरूरत पड़ रही थी, ताकि हम थोड़े जो वर्ड्स होते हैं जो पेपर के, उसके हिसाब से लिख सकें। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि बिजनेस लॉ और FAR 1 की आपने बता दी प्लानिंग, अभी हम मैं जानना चाहूंगा टैक्सेशन को खास तौर पे लेके, कि टैक्स में आपकी क्या प्लानिंग थी? उसमें सेल्स टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है, वो सब्जेक्ट पहले भी नहीं पढ़ा हुआ। काफी स्टूडेंट्स को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, काफी को बड़ा खुश्क लगता है, उस तरह से उनके साथ फेमिलियरिटी नहीं बन पाती, तो किस तरह से मैनेज किया आपने? मेहताब भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि FAR 1 सर मुर्तजा कायद ने पढ़ाया। IQ स्कूल के, वो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के वो को फाउंडर भी हैं, और वो एक बेहतरीन टीचर है। अगर अगर टीचर अगर उसी मरहले से गुजरा हो, स्टूडेंट के मरहले से, तो उसको स्टूडेंट के 80% प्रॉब्लम पता होती है कि उसको क्या क्या मसला आएगा, कहाँ पे मसला आएगा। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था। और वो कोई ज्यादा पुराने CA क्वालिफाइड सर नहीं है, तो उन्होंने अभी 2015 में क्वालिफाइड करा है, तो उनको अभी इस जनरेशन के मसले पता है सर को ज्यादातर। तो उन्होंने टैक्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पढ़ाया, पहले सर ने इनकम टैक्स कवर करवाया, 5 ऐड कवर करवाया, फिर सेल्स टैक्स कवर करवाया। तो उसके अंदर सर ने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऐसी करी थी कि उसके अंदर तो हमें 20% भी क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी। बस जो एथिक्स के और जो चैप्टर 1 2 3 होते थे टेक्स्ट के, उसके अंदर थोड़ी हमें लड़ने के लिए, याद करने के लिए क्रैमिंग की जरूरत पड़ी थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सर ने कॉन्सेप्ट ऐसे दिए थे कि, और वीडियोस ऐसी होती थी सर की, ब्रेक वाइज 12 मिनट की, 13 मिनट की, जिसमें अगर आप फिजिकल क्लास में जा भी नहीं सके, अगर ऑनलाइन जाएंगे, तो आपको ऑनलाइन भी ऐसा अच्छा समझ में आएगा जैसे आप सर के सामने बैठ के समझ रहे राइट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि FAR 1 और टैक्सेशन के ये जो दो सब्जेक्ट हैं आपने मुर्जा कायद साहब से पढ़े, एक डे जैसे अगर दो सब्जेक्ट पढ़े हैं तो एक ज्यादा फेमिलियरिटी बन जाती है और ज्यादा बंदे की एफिलिएशन भी एक ज्यादा हो जाती है। तो जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है उसमें कैलकुलेशंस काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो इसको आपने किस तरह से मैनेज किया था? मेहताब भाई, कॉस्टिंग में जो सर थे हमारे, सर अली अहमद, वो बड़े भाई की तरह थे। उन्होंने हर बच्चे को बड़े भाई और बहन की तरह गर्ल्स को समझा, और उन्होंने एक कॉस्टिंग को ऐसे ऐसे समझाया जैसे बंदे के अपनी जेब पे बात आती है। अगर बंदे के अपने जेब पे बात आती है तो फिर हर चीज ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ? राइट, राइट, राइट। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि टीचर्स की भी माशाल्लाह अच्छी प्लानिंग थी, तो आप सेल्फ स्टडी को कितने टाइम देते थे? एंड वाले टाइम में किस तरह से लेके चले, स्टार्ट वाले टाइम में किस तरह से लेके चले, और स्टूडेंट्स को कितने, आप अपनी प्लानिंग बताएं, हर बंदे की एक अपनी प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो मैनेज किया जा सकता है। मेहताब भाई, एक मैं ये भी आपको उस सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन दूसरी बात ये कि मेरा ये मानना है कि अगर आपको टीचर की पेज समझ में आ जाए, तो ये जो सर है, सर मुर्तजा कायद और ये सर इब्राहिम हो गए, ये जो को फाउंडर है सर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के, ये हमें फाइनल सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, और ये ग्रुप B के पेपर भी यही पढ़ा रहे हैं। Okay. अगर अगर और अगर ग्रुप A भी ये वही पढ़ा रहे हैं, ग्रुप B भी वही पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने ग्रुप A क्लियर कर लिया, मुझे उनकी पेज समझ में आ गई, तो अब ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। अब हम्म। वो फाइनल भी हमें पढ़ाएंगे, ग्रुप B भी हमें पढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से हमारे लिए क्लियर करना आसानी हो जाएगी। राइट। और आपने जो सब और आपने जो सवाल पूछा आपके स्टडी शेड्यूल का, तो शुरू की जो 3 मंथ्स थे उसके अंदर तो मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट कोई सेल्फ स्टडी नहीं करी थी। सर जो पढ़ाते थे उसको मैं घर पे आके रिवाइज कर लेता था, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, तीनों चारों सब्जेक्ट का। और फिर लास्ट मंथ में मेरा ये शेड्यूल था कि लास्ट मंथ के अंदर मुझे ये भी नहीं पता था कि खाना किस टाइम पे खाना है, सोना किस टाइम पे है। तो तकिया मैं यही ड्राइंग में रख के पढ़ता था, और फिर जैसे नींद आती थी सो जाता था। तो राइट। और इसमें मैं क्रेडिट सर को देना चाहता हूँ, सर मुर्तजा काइद, सर अली अहमद, सर KFA, जिन्होंने मेरा ग्रुप A क्लियर करवाया। उसके अंदर जो वो पढ़ाते थे, अगले दिन उन्होंने 10 15 मिनट अलॉट करे होते थे, अगर बच्चे ने पिछली क्लास नहीं ली है तो भी वो इतना अच्छा रिवाइज करवा देते थे कि उसको नो हाउ हो जाती थी। हम्म। मतलब ये हो गया कि आप ये अपनी जो ये 4 पेपर आपने पास किए हैं, इसमें आप बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने टीचर्स को कि उनकी बड़ी मेहनत थी, और आप लाइक उनके हिसाब से चले और आपने पेपर पास कर लिए, राइट? जी मेहताब भाई, पहले अल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है, फिर माँ बाप, फिर टीचर्स। टीचर्स के बगैर तो पॉसिबल नहीं था ना। अगर फिर पॉसिबल होता तो हर कोई बच्चा पास कर रहा होता। बिल्कुल, बिल्कुल, माशाल्लाह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शाहरुख, और इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि ग्रुप B के जो 4 पेपर हैं वो भी आप एक साथ ही पेपर पास करें।
और फिर आपसे हम इंटरव्यू इंशाल्लाह। करेंगे जब आप ग्रुप बी के 4 पेपर निकाल लेंगे। और ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आपने बताया कि ये मुझे नहीं था पता कि मुर्जा कायद साहब जो हैं मैं और मोहम्मद इब्राहिम साहब ये आपको ग्रुप ए बी में भी पढ़ा रहे हैं और फिर ये फाइनल के सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे होंगे। जिस तरह मुर्जा कायद उन्होंने आपने बताया कि एफआर 1 और टैक्सेशन के सब्जेक्ट पढ़ाए और फिर वो फाइनल में भी यही सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे होंगे, तो ये आपको लाइक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है, विच इज वेरी गुड। 8 सब्जेक्ट, कैफ के 8 सब्जेक्ट में से महताब भाई 3 सब्जेक्ट से मुर्तजा पढ़ा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो 50-50 पढ़ा रहे हैं। हम्म। 90% से ज्यादा कवरेज वो अकेले करवा रहे हैं। और चलो। आठ में से जो और 8 में से जैसे FAR 2 पढ़ा रहे हैं, FAR 1 पढ़ा रहे हैं, और टैक्सेशन पढ़ा रहे हैं। और हम्म। सर मोहम्मद इब्राहिम जो है उन्होंने कंपनी लॉ पढ़ाना शुरू करा है इस बेस से, और वो ऑडिट तो शुरू से पढ़ा ही रहे हैं। तो हम्म। 5 सब्जेक्ट हमारे यही क्लियर हो पैक हो गए। राइट। और जो सर अली अहमद थे वो 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, MFA और कॉस्टिंग। तो आप ऐसा नहीं कि ज्यादा, जितनी ज्यादा बातें होंगी तो बच्चा इतना घूमेगा हम्म। बता भाई। तो जितने अगर अगर हमें किसी टीचर का पेज समझ में आता है तो वेल एंड गुड है। तो मुझे समझ में आया, तो ये 3-4 टीचर हैं जो हमें कैफ करवा रहे हैं। हम्म। वह यही मेन फैकल्टी है जो इंशाल्लाह अगर आप भी कोशिश करेंगे तो आपको ही पास करवा देंगे। चलें जी, बहुत डिटेल में आपसे बात होगी शाहरुख साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी डिटेल में डिस्कशन हो गई। और फ्यूचर में भी आपको हम बेस्ट विशेस कहते हैं कि आप इसी तरह सक्सेस से मिलते रहें। जजाकल्लाह मुर्तजा। चलें जी, थैंक यू आपसे भी सो बात मच। करके अच्छा लगा महताब भाई। बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।